जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम हॉल में पूरे आने का चांस है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, करा नाखून का इतिहास किस पुस्तक में आपका मिलता है। तो नाखून का इतिहास किस में मिलता है तो कामसूत्र में मिलता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त किया था। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि धारण किया था कहाँ से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 3, करा कहानीकार में चंद्राकार, त्रिकोण, दंत वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के आपके किस अंग से है। ठीक है, तो पहले जो मनुष्य थे नाखून के चंद्राकार रूप में काटते थे, त्रिकोण काटते थे, दंतुला काटते थे, वर्तुलाकार काटते थे, तो किससे संबंधित है तो नख से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नख का मतलब क्या होता है आपका नाखून होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4, कथा अलकता का अर्थ क्या होता है। अलकता का मतलब हम लोग आजकल जानते हैं आलता। आलता रंग का प्रयोग रांगने के लिए होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आलता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ठीक है, तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसके पर, तो आलोक पर उनको दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख जो अस्त्र शस्त्र था पहले के ज़माने में आपका नाखून हुआ करता था। बड़े बड़े बाल होते थे, नाखून होते थे, जिसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें आप। इससे क्या होता है कि मेरे अंदर एक ऊर्जा आती है और मैं इसी तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। आर्यों के पास क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है लोहा है, बी में घोड़ा है, कह रहा है मिट्टी के कच्ची घर था। तो आर्यों के पास इनमें से सभी ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है सब अच्छे नहीं होते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किसने कहा था, ये आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके लिए VVI प्रश्न हो सकता है। इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कालिदास ने कहा था। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि नकधर मनुष्य आज भी किस पर भरोसा कर रहा है। तो नकधर मनुष्य बंदूक पर दिया है। ऑप्शन ए में, बी में है लाठी पर, सी एटम बम, डी में लोहा के विभिन्न हथियारों पर। तो आज का जो मनुष्य है ना ही बंदूक पे भरोसा करते हैं ना ही लाठी पर, लेकिन सीधे क्या करते हैं एटम बम ही पटक देते हैं कि जा सभी मर जा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। करा मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका था, तो यह जो तथ्य था आपका गौतम बुद्ध का था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 11 में कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य किस विधि में लेखन नहीं है। तो आपको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी नहीं लिखा था, बाकी आलोचना, उपन्यास, निबंध सारा कुछ लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आपके लिए आपका VVI प्रश्न है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग लेते हैं। सवाल नंबर 13, चलिए यहाँ पे कह रहा है आपके कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में अशोक का फूल, माटी की मूर्ति, बाण भट्ट की कथा, हिंदी का साहित्य। तो इसका आपका सही जो आपका आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी माटी की मूर्ति आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो निर्लज अपराधी किसको कहा है, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको पूरा एक एक करके मैं आपको पक्का है कि आपको सारे सवाल को मैं यहाँ पे आपको दिमाग में एक एक करके आंसर को मैं बैठा दूंगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर 15, करा कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र वत्सायन की रचना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा सिक्तक का अर्थ क्या होता है। तो सिक्तक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मोम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल लेते हैं। महाभारत क्या है। तो महाभारत क्या है, उपन्यास, कहानी या तो शास्त्र है। तो महाभारत क्या है, सभी लोग को पता होगा, पुराण है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 18, करा हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचित पाठ यहाँ पर नाखून क्यों बढ़ते हैं। और तो ये सवाल जो है 2019 में आपको आया हुआ है सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ललित निबंध क्या है। तो ललित निबंध इनमें से कौन सा है। तो ललित निबंध आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यही है आपका 2019 में ये भी सवाल आपको पूछा जा चुका है।
चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं फटाफट से। कह रहा है सवाल नंबर 20 में कह रहा है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ठीक है, पुराने का मोह सभी समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं। आप याद रखिएगा, एग्जाम हॉल के लिए आपका ये VVI प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है तलवार, बी में है त्रिशूल, सी में इंद्र का वज्र, डी में इनमें से कुछ नहीं। तो एक राक्षस था जिसे मारने के लिए दधीची का हड्डी का प्रयोग किया गया था, चूंकि उसे वरदान प्राप्त था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंद्र का वज्र बना था, उसी से उसको मारा गया था। यह सवाल आपको 2020 में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर 23। करा सवाल नंबर 23 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1937 में आपका हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डबल रिपीटेड क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वही है, यानी 1907 में हुआ था। 2018 में आया हुआ आपका सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। कर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी आपके एग्जाम हॉल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि देवताओं का राजा किससे संबोधित किया गया है। तो आप जानते होंगे, सभी जानते हैं, इंद्र को देवताओं का राजा कहते हैं, या तो वर्षा का देवता भी इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है नख किसका प्रतीक है। तो ऑप्शन ए में मानवता का, बी में है पशुता का, और सी कह रहा है दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो नख है जो किसका प्रतीक है, तो पशुता का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2019 में आपको पूछा गया ये आपका सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करता है पृथ्वीराज रासो किसकी संपदना है। तो पृथ्वीराज रासो किसकी संपदना है। तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं। करा हजारी प्रसाद द्विवेदी का पद्म विभूषण से उपाधि कब उनको मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में मिला था। आपके लिए आपका VVI प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अशोक के फूल, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो अशोक के फूल किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अगला सवाल लेते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नखुनता किसके जीवंत प्रतीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुवृत्ति का, यानी पशुता का। ठीक है, पशुता यानी पशुवृत्ति का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 33 लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु आप याद रखिएगा दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो बाकी ऑप्शन में दिल्ली कहीं है नहीं, तो आपका सही हो सकता था, यानी 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल लेते हैं। करा सहजात वृत्तियाँ किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। 2018 में आपका पूछा हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। आज का लास्ट सवाल करेंगे हम। 35 नंबर यहाँ पे 36 है, सॉरी। कह रहा है कि द्विवेदी जी ने किसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना लड़की को। ये आपके लिए काफ़ी ही VVI, ये भी आपका प्रश्न है, 2020 में आया हुआ आपका सवाल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ा जो था प्रेम को माना था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।